स्पॉन्सर्स या फंडिंग रिसोर्सेज ऐड करने के बाद हमारे पास अगली टर्म जो आती है वो हमारे पास है जो पर्सनल हमारे जर्नल इंक्वायरीज के लिए अवेलेबल है या रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम क्लिक करके उसी तरह से इस इंडिविजुअल का सारा डाटा इनरोल करेंगे। सेम वही प्रोसीजर है, नेम ऐड करेंगे हम, इसमें फ़ोन नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल आईडीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें उसी तरह से ऐड करेंगे। अब हमारे पास जो साइंटिफिक इंक्वायरीज के लिए इंडिविजुअल अवेलेबल है, हम उस इंडिविजुअल का सारा डाटा यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर हमारे पास वो इंडिविजुअल जो डाटा अपडेट करने के लिए अवेलेबल है, हम उस इंडिविजुअल का सारा डाटा यहाँ पर ऐड करेंगे। अब ये सारे तीनों इंडिविजुअल्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं, तो हम उसी तरह से इनका डाटा ऐड करेंगे। इसमें हमने ये ध्यान में रखना होता है कि जिस इंडिविजुअल का हम नाम ऐड कर रहे हैं, हम ईमेल आईडी भी उसी इंडिविजुअल की ऐड करें और ऑफिशियल ईमेल आईडी हम ऐड करें। फिर हमारे पास उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोटोकॉल समरी की। इस सेक्शन को जब हम एडिट करते हैं तो यहाँ हम सबसे पहले हमारे पास हमारी स्टडी का एम आता है। अब ये प्रोटोकॉल समरी में हमारे पास यहाँ मेंशन हो रहा होता है एक ब्लॉक छोटा सा 0%, 10%। इसमें हमने कोशिश करनी होती है कि हम 100% तक इसको लेकर जाएं, इससे हमारे पास कम परसेंटेज ना हो और ना ही 100% से एक्सीड करें हमारे पास। हम अपनी स्टडी का यहाँ पर एम ऐड करते हैं जो हमारे पास अप्रूव्ड साइनॉप्सिस में यहाँ मेंशन होता है। यहाँ पर हम उसी तरह से डिटेल में अपने पार्टिसिपेंट्स का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऐड करते हैं। फिर उसी तरह से हम यहाँ पर इंटरवेंशनल ग्रुप ऐड करते हैं। हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना होता है अपनी इंटरवेंशन का, 3-4 लाइनों का, कि हमने जो है वो ट्रीटमेंट किस तरह से दिया था, हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या था, हमारी पेशेंट अप्रोच करने की स्ट्रेटजी क्या थी। सिर्फ 2-3 लाइनों में यहाँ हमने इसको मेंशन करना है। उसके बाद हमारे पास स्टडी डिज़ाइन है। यहाँ जब हम स्टडी डिज़ाइन मेंशन करेंगे तो हमने ये ध्यान में रखना है कि हम ब्रीफली इसको मेंशन करें कि हमारे पास 2 आर्म पैरेलल ग्रुप थे जिनको हमने रैंडमाइज्ड जो है वो ट्रायल के थ्रू जो है हमने स्टडी में ऐड किया। जब हमने स्टडी में ऐड किया तो हमने रैंडमाइजेशन किस तरह से की और हमने ट्रीटमेंट एलोकेशन किस तरह से की। दोनों के हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, हम उसी तरह से ऐड करेंगे स्टेप वाइज इन चीज़ों को। हमने कब फर्स्ट पेशेंट इनरोल किया था, हमने कितनी देर तक उसको जो है वो इंटरवेंशन दी थी, 3 मंथ्स चला था हमारा, 4 मंथ सेशन चले थे। तो हम ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में एज इट इज़ जो है वो मेंशन करते हैं। उसके बाद हम अपनी स्टडी सेटिंग का बताते हैं कि हमारी स्टडी सेटिंग क्या थी, हमारा सेंटर कौन सा था जहाँ पर हमने पेशेंट इनरोल किए थे, हमारे मेन आउटकम वेरिएबल्स क्या थे। यहाँ हम अपने प्राइमरी आउटकम वेरिएबल्स लिखते हैं। यहाँ जब हम आउटकम वेरिएबल ऐड करेंगे तो आउटकम वेरिएबल को मेजर करने के प्रोसीजर्स जो हैं वो भी हम साथ ही यहाँ मेंशन करेंगे। जब हम इन सारी चीज़ों को यहाँ मेंशन कर देंगे तो उसके बाद हम सेव पर जाकर या तो डायरेक्ट जंप करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, या फिर हम जो है वो अपने ट्रायल व्यू पर जाकर पीछे की तरफ जाएंगे। यहाँ से हम अपने ट्रायल व्यू पर जाएंगे और ट्रायल व्यू पर जाने के बाद यहाँ पर फिर हमारे पास अगला जो ब्लॉक आएगा वो शेयरिंग प्लान का है। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं कि हमने अपना डाटा जो है वो किस तरह से शेयर करना है, हमारा डाटा कब अवेलेबल होगा, हमारा डाटा जो है वो किन सर्च इंजन्स पे हमारे पास अवेलेबल होगा। जब हम ये सारी चीज़ें यहाँ ऐड कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन जो आता है, बिल्कुल स्टार्ट में हम जाएंगे, यहाँ पर ये हमारे पास 100% हो जाता है जब हम सारे कॉलम्स जो हैं वो रिस्पेक्टिवली ऐड करते हैं। इसको यहाँ से ऐड करने के बाद फिर हमारे पास जब ये 100% हो जाता है तो यहाँ सबमिट फॉर रेफरी का ऑप्शन आता है। हम उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारी प्रोफाइल पे इस तरह से टाइटल शो हो जाता है। अभी तो ये ड्राफ्ट में है क्योंकि इसको मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया। जब ये 100% हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपने जो है इसको रिव्यू के लिए भेज दिया है। जब ये रिव्यू के लिए हम भेज देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो है वो कुछ चेंजेस हमें बताते हैं कि आप फर्दर डिटेलिंग ऐड करें। यूजुअली डेट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स की अप्रोचिंग टेक्निक्स हैं या इंटरवेंशंस हैं, तो वो हमें यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें रेफर होकर आती हैं। वो यहाँ से हमें पता चल जाता है, स्टेटस शो हो जाता है कि वो डिक्लाइंड हो गया है, हमें दोबारा से उसको ठीक करना है। तो जब हम उसको ठीक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अप्रूव्ड डेट आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हमारी कोई ट्रायल अप्रूव हुई है तो हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं।
जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास शो होता है कि हमारा जो ट्रायल है ये अप्रूव हो चुका है। हमारी ट्रायल आईडी ये थी, ये हमारा IRCT आईडी नंबर है। इसको हम जब जर्नल्स में अपना आर्टिकल भेजते हैं तो हम ये चीज़ मेंशन करते हैं उसमें कि हमारे ये ट्रायल रजिस्टर्ड है और ये उसका नंबर है। इस तरह से हम अपना जो भी ट्रायल होगा उसको यहाँ पर रजिस्टर करवा लेंगे।